नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हंस महापुरुष राजयोग की। कुंडली में बनने वाला हंस महापुरुष राजयोग व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करता है। हंस महापुरुष राजयोग कुंडली में कैसे बनता है और हंस महापुरुष राजयोग किस ग्रह से बनता है, किस स्थिति में बनता है और हंस महापुरुष राजयोग से प्रभावित व्यक्ति के अंदर कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं हंस महापुरुष राजयोग की। हंस महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ देता है, लेकिन ये बनता कैसे है तो पहले उस पर चर्चा करते हैं। हंस महापुरुष राजयोग बनता है गुरु से। किससे? गुरु से। ये गुरु महाराज जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और दसवां। पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये चार भाव जो होते हैं ये केंद्र भाव कहलाते हैं। गुरु महाराज इन चारों भावों में से किसी भी भाव में या तो अपनी राशि में बैठ जाएं या तो उच्च के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी अवस्था में हंस महापुरुष राजयोग बन जाता है। अब एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, 12 नंबर गुरु की खुद की राशि होती है, तो यहाँ पर यदि गुरु बैठेंगे तो ये होगा हंस नामक महापुरुष राजयोग। 9 नंबर गुरु की खुद की राशि होती है, गुरु यदि यहाँ बैठ जाएं तब भी हंस नामक महापुरुष राजयोग बन गया। अब सपोज दैट कि यहाँ पर लिखा होता, ये 3 नंबर भूल जाइए, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली होती तो यहाँ पर 3 ना लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता 4। क्या लिखा होता? 4। तो उस अवस्था में गुरु यहाँ पर बैठते तो यह भी हंस नामक महापुरुष राजयोग बन गया। तो कहने का मतलब है कि हंस नामक महापुरुष राजयोग देखने के लिए आपको यह देखना है कि केंद्र के भाव में ये बनना चाहिए। केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये केंद्र के भाव, केंद्र के घर होते हैं। और किसके द्वारा बनता है? गुरु के द्वारा। गुरु को इन भावों में बैठना चाहिए। दूसरी बात, किस राशि में बैठना चाहिए? स्वराशि में, यानी कि गुरु अपनी ही राशि में बैठे। अपनी ही राशि में बैठे मतलब कि या तो 9 में बैठे या तो 12 में बैठे, या तो उच्च की राशि में बैठे, अपनी उच्च राशि में, अर्थात 4 नंबर के साथ यदि गुरु महाराज बैठते हैं तो यह हंस नामक महापुरुष राजयोग बनता है। अब आप समझ गए होंगे कि हंस नामक महापुरुष राजयोग बनता कैसे है। हंस नामक महापुरुष राजयोग यदि आपकी कुंडली में बन गया तो आपको ये कैसे लक्षण दे सकता है, उसको जानने से पहले एक बात और जान लीजिए कि कई बार आप देखेंगे कि किसी की जन्म कुंडली में हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत अच्छे फल नहीं दे पा रहा है। कारण क्या है? कुंडली में उस गुरु का अकारक हो जाना। अब मान लीजिए कि मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 नंबर। और सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो 4 नंबर में गुरु बैठे हुए हैं, तो आपने देखा कि यह हंस नामक महापुरुष राजयोग बन गया। लेकिन यह हंस नामक महापुरुष राजयोग इस जातक को इसलिए अधिक अच्छा फल नहीं दे पाएगा क्योंकि इस लगन के लिए, मकर लगन के लिए जो गुरु महाराज होते हैं वह अकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी होते हैं, 9, 10, 11, 12, और तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं। तीसरे और 12वें स्थान के स्वामी होने के कारण, तीसरे और 12वें स्थान के, तीसरे और 12वें स्थान के स्वामी होने के कारण गुरु इस कुंडली के लिए अकारक बन गए। तो अकारक जब गुरु यहाँ पर उच्च के बैठेंगे आके, तो जो हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है उसके
अधिक शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा हंस महापुरुष राजयोग को लगाते समय कि कुंडली के लिए गुरु कारक है अथवा अकारक। कारक है तो बहुत अच्छा फल देगा, और यदि अकारक हो गया तो अपने शुभ फलों में कमी कर देगा। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में आपने देखा कि हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो ये हंस महापुरुष राजयोग ऐसे व्यक्ति को लक्षण क्या क्या देता है? तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी आकर्षक होता है, लोग इनसे बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा भी अच्छी होती है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि भले उनके पास अधिक डिग्री ना हो, लेकिन उनके पास जो ज्ञान होगा वो उच्च कोटि का होगा। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म में इनकी रुचि होती है। ऐसे लोगों की जो वाक चातुर्यता होती है वो अच्छी होती है, यानी कि भाषा शैली इनकी अच्छी होती है। ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधा बनी रहती है, इनकी धन की स्थिति भी अच्छी रहती है। स्त्री की कुंडली में गुरु महाराज संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। तो ऐसी स्त्रियों का जिनकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो उन्हें संतान का भी सुख प्राप्त होता है और विवाह का सुख भी प्राप्त होता है, और धन की स्थिति भी उनकी अच्छी बनी रहती है। ऐसे लोगों की पढ़ाने की शैली भी बहुत अच्छी पाई जाती है। ऐसे लोग जीवन में खूब सम्मान पाते हैं और खूब प्रसिद्ध भी होते हैं। तो आपने जाना कि हंस नामक महापुरुष राजयोग क्या होता है और उसके लक्षण जातक के अंदर क्या क्या दिखाई पड़ते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने भावचलित कुंडली पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे आप अवश्य देखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।